हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसमें आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व और दूसरा उसका नाम हो सकता है कि फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ को हम कॉमनली ही यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स के लिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट ये साइड होती है ना, लेफ्ट, और ये राइट साइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड जाती है, ये इस तरीके से डाउनवर्ड जाती है। दैट मीन्स दैट आईसी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इट इम्प्लाइज दैट इफ़ अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, यदि वो एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। इसका मतलब उसको दूसरे को कम कंज्यूम करना पड़ेगा। इट इज़ ओनली देन दैट द सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द आईसी, ठीक है जी। तो वो क्या बनेगा, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स का ये आईसी कर्व बन गया। सिंस कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि दो गुड्स की यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो इनवर्सली रिलेटेड है, कि मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना पड़ेगा। आईसी मस्ट हैव अ नेगेटिव स्लोप, तो इसलिए आईसी की नेगेटिव स्लोप रहेगी ही रहेगी, ठीक है जी। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में है आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स आप समझते हो ना कि इस तरीके से आता है। तो इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन, वो डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है एज वी मूव अलॉन्ग विद द आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये वो रेट होता है जिसपे कंज्यूमर एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्स्टिट्यूट करना चाहता है। और एमआरएस के डिक्लाइनिंग होने के रीजन क्या है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन। और उसकी जो डिज़ायर है कंज्यूम करने की किसी एक गुड्स को, वो डिक्लाइन करती रहती है, कम होती जाती है जैसे ही वो एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता है। इट इम्प्लाइज दैट कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड एक्स टेंड्स टू फॉल। इसका मतलब यही बनता है कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट को या एक गुड को लगातार कंज्यूम करते जाते हो, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जाती है और वो मार्जिनल यूटिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। सो ऑन द अदर हैंड, एज मोर एंड मोर गुड्स टेंड्स टू राइज, और जैसे ही किसे हम ज़्यादा से ज़्यादा राइज करते हैं गुड्स को कंज्यूम करना, इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टेंड्स टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ बीइंग सैक्रिफाइड। तो एक गुड के सैक्रिफाइस करने से दूसरे को कंज्यूम करने की इच्छा और हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट ऑफ वाई। एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने के चक्कर में वाई को वो कम लेता है, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ एक्स, एक्स के वो और यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए अब कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस, अब वो लेस गिव अप करना चाहता है, अब छोड़ता वो कम रिड्यूस करना चाहता है गुड वाई को। अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू फॉल एज वी मूव डाउन द आईसी। जैसे ही हम फॉल डाउन कर जाते हैं, ये इस तरीके से, लॉस ऊपर है, गेन नीचे है, वाई का लॉस अपॉन एक्स का गेन, ठीक है जी। दस आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन, क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन करता जाता है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने एक टेबल लिया है, उसमें हमने ये बताया है कि एक्स और वाई का जो कंजम्पशन है वो किस तरीके है। 2 यूनिट एक्स के हैं और वाई के 6 यूनिट हैं, 3 यूनिट वाई के हैं और 4.5 उसके हैं वाई के, और एक्स के 5 यूनिट है तो वाई के 3 यूनिट हैं। एक्स के अगर 7 यूनिट हैं तो वाई के 2.5 यूनिट हैं। तो इससे हम एमआरएस कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पहले केस में तो एमआरएस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ ही नहीं सकता। दूसरे केस में 4.5 में से 6 माइनस कर दो तो -1.5 आया, और इधर 2
2 से वो कंजम्पशन कितनी बढ़ गई 3, तो 3 माइनस 2 करके 1 आ गया, तो MRS कितना आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का -1.5, और दूसरा 3 से वो 5 से वो मतलब 3 से 5 हो गया तो 2 आ गया आपका गेन, और लॉस अगेन यहाँ पे कितना है 1.5 का, और MRS कितना आया 0.75 माइनस का, ठीक है जी। और इसमें फिर गेन कितना है 2 का, बट सेक्रीफाइस कितना है 0.5 का, तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है जी। समझ लगी मेरी बात बेटा। तो यहाँ पे ये MRS डिक्लाइनिंग शो कर रहा है, क्योंकि यदि आप एक गुड को जिसको ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हो उसकी जगह आप दूसरा गुड कंज्यूम करने जा रहे हो, तो आपको नया जो गुड और कंज्यूम करने जा रहे हो वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ही आपकी मार्जिन यूटिलिटी दूसरे गुड को यूज़ करके मिल चुकी होती है, ठीक है जी। तीसरा गुड क्या है, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ईच IC इन द इंडिफरेंस कर्व्स मैप कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। ये सिंपल बात है कि यहाँ पे उसकी इनकम कम है, इसको हम IC1 भी बोल सकते हैं, IC2 भी बोल सकते हैं, IC3 भी बोल सकते हैं, IC4। तो यहाँ तक आते आते उसकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे उसकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाता है तो IC भी बढ़ता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये 3 पॉइंट्स हो गए ना, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सिंपल पॉइंट था, ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी इसमें थोड़ा सा लिखा कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी IC बढ़ता जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ की। सो IC डोंट क्रॉस और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। IC एक तो क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को और इंटरसेक्ट नहीं करता, उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। ये देखिए पहले डायग्राम, ये एक IC है और ये दूसरी IC है। इसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट को अंडरस्टैंड करिए कि 2 पॉइंट्स हैं A और B, ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट बन गया। अभी वो पहले मेरी लाइन में लिखा मैंने कि A और B ये 2 पॉइंट है, ठीक है। दे आर ऑन द सेम IC, ये एक ही IC कर्व के ऊपर है ना बेटा, ठीक है। और उसके बाद देयरफॉर दीज आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ ऑल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसलिए उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, सो दैट A इज इक्वल टू B। लाइकवाइज AC, अब यहाँ से जो लाइन निकली है ये वाली, तो वो भी सेम निकल रही है AC, एज देयर आर ऑन द सेम लाइन पे, ठीक है। सो A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, वी कैन कंक्लूड दैट B इज इक्वल टू C, ठीक है बेटे, ओके। बट दिस इज नॉट लॉजिकल बिकॉज एट बोथ B एंड C द कंजम्पशन ऑफ गुड Y इज सेम। अगर आपका ये एक AC है, ये IC है सॉरी, और ये दूसरा IC है, ये क्या है बेटा दूसरा IC, तो अगर आप यहाँ पे देखो A और B एक IC के पॉइंट्स हैं और A और C दूसरे IC के पॉइंट्स बन रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ चला गया ना, ये पॉइंट जहाँ क्रॉस हुआ तो ये AC ही सेम जा रही है ना बेटा, ठीक है। या मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये देखिए ये हमारा एक IC कर्व है, ठीक है, और ये दूसरा यहाँ से इसको कट करके चला है, तो ये पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ से दोनों का कंजम्पशन सेम जा रहा है, यहाँ पे ये देखो ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हमारी IC चेंज हो रही है, यहाँ पे हमारी यदि IC चेंज हो रही है तो उससे क्या होगा, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज होना चाहिए था, जबकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जबकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्योंकि अगर आपने IC चेंज की है इनकम की वजह से या किसी, ठीक है, तो आपका IC का लेवल चेंज होना चाहिए था, बट वो क्रॉस और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब यहाँ पे वो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम आ जाएगा, तो फिर IC तो चेंज हो ही नहीं, इसलिए IC डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करते। उसके बाद बट आगे लिखा मैंने, बट एट C द कंजम्पशन ऑफ गुड X इज ग्रेटर देन B, और यहाँ पे कंजम्पशन X की नेचुरली बढ़ रही है और B से बढ़ रही है उसकी बात, ठीक है, B पॉइंट से, इम्प्लाइंग दैट C मस्ट बी ऑफरिंग हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन B। इसका मतलब कि C उसको ज़्यादा देना चाहिए था सेटिस्फैक्शन, पर वो बराबर दे रहा है उसको सेटिस्फैक्शन, ओके जी, ठीक है जी। C उसको ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं ना, तो सेटिस्फैक्शन का लेवल B से उसको कम यूनिट मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम है उसका। और फिफ्थ, IC डजंट टच X एक्सिस और Y एक्सिस, दिस इज बिकॉज IC एनालिसिस कंसिडर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली।
if IC touches y axis, it would mean that the consumption of good X is 0. Likewise, if IC touches x axis, it would mean that consumption of y is 0. मतलब हमारी कभी भी आईसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए ना वाई एक्सिस को टच करनी चाहिए, बिकॉज हम किसी भी लेवल ऑफ कम्बिनेशन पे चले जाएं कभी भी हमारी कंजम्पशन किसी एक गुड की जीरो नहीं हो सकती। अगर वो यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब एक्स की कंजम्पशन जीरो हो रही है, और यदि ये एक्स एक्सिस को कंज्यूम कर रहा है तो गुड वाई की कंजम्पशन जीरो हो रही है, और प्रैक्टिकली ये दोनों पॉसिबल सिचुएशंस नहीं है आईसी के लिए। टचिंग वाई एक्सिस, इस डायग्राम को देखते हुए टचिंग वाई एक्सिस आईसी वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, यही तो इंग्लिश में मैंने लिखा है जो भी बोला मैंने, ठीक है। टचिंग एक्स एक्सिस आईसी वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है जी। तो आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉपर्टीज, मैं एक बार आपको दोबारा सम अप कर देता हूं, इन प्रॉपर्टीज को आप एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज को एक एक करके। सबसे पहले प्रॉपर्टी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है जी, ये समझ लग गया। चलिए इसको एक बार मैं दोबारा स्लो करके पॉज करके आप आगे अपने नोट्स बना लीजिए, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि आईसी इज कन्वेक्स्ड टू ओरिजिन, ओके, और उसका रीजन भी साथ में है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों वो आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। चलिए अब उसके बाद ये रहा उसका डायग्रामेटिक एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन भी है, सेकंड ही चल रहा है अभी ये, ओके जी। और तीसरा क्या है, तीसरा हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद ये फोर्थ है आईसी डजंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके जी। ये सारा इसी का ही है। आप ये वाली डायग्राम्स पे कंसंट्रेट मत करिए, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था, आपको सिर्फ एक ही ड्रॉ करनी है, ये वाली, राइट हो। चलिए उसके बाद फिफ्थ की बात करेंगे, ये रहा ऊपर दो लाइंस अभी फोर्थ की कंटिन्यूड है। उसके बाद फिफ्थ है आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है जी, और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम कंज्यूमर बजट की बात करेंगे। ओके जी, डन।